हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कल आप लोगों को मैं एक वीडियो में बताया था कि रशिया की तरफ से फिर से एक बार भारत को सुखोई Su-57 के बेस पे बनाए जाने वाला FGFA प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए पूछा गया और साथ ही साथ रशिया ने भारत को FGFA प्रोजेक्ट को ज्वाइंट प्रोड्यूस करने का ऑफर भी किया। पर क्या आपको पता है कि रशिया सुखोई 57 नहीं बल्कि इसके अलावा भी और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है जो रशिया का सुखोई 57 एयरक्राफ्ट का एक कॉम्प्लीमेंट एयरक्राफ्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करते हैं कि रशिया की तरफ से सुखोई 57 के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एयरक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा है और इसे लेके इंडिया का क्या ऑप्शन हो सकता है। रशिया की तरफ से हाल ही में एक नया टेक्निकल एविएशन प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी किया गया है, जिसके तहत रशिया आने वाले समय में सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से एक लाइट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहता है। रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से हाल ही में ट्विटर में कुछ ट्वीट करते हुए बताया गया था कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मिग द्वारा इस फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 2019 के अंत में ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर के तहत कंपनियों के एक्सपर्टों को एक फ्यूचर के स्टेल्थ लाइट वेट मल्टी फंक्शनल फ्रंट लाइन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एरोडायनामिक कैलकुलेशन करना है, जिसे आने वाले समय में 2020 से 2025 के अंदर डेवलप किया जा पाए। इसे मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से रिलायबल पोर्टल में भी इशू किया गया, जबकि इसके लिए करीबन 4 मिलियन रूबल मतलब करीब $55,000 का एक फंड भी इरेज किया गया था। दोस्तों, फिजिबिलिटी स्टडी के तहत एयरक्राफ्टों को फॉरेन कंट्रियों द्वारा बनाए जाने वाले एयरक्राफ्टों के बराबर भी होना चाहिए। पहली बार रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिमिट्री रोगोजिन की तरफ से 2017 में बताया गया था कि मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए काम शुरू किया गया है और उनके बयान के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को 2025 तक सर्विसेबल हो जाना चाहिए। जबकि इसके बाद 2017 में आर्मी 2070 फोरम में भी मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से खुलासा किया गया है कि ये नया एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। जबकि इसके बाद क्लिमोव कंपनी की तरफ से भी खुलासा किया गया है कि नया एयरक्राफ्टों के इंजनों के लिए RD-33 इंजनों के तर्ज पे इंजनों को डेवलप किया जाएगा, पर ये RD-33 इंजनों से ज्यादा मजबूत और कम नॉइस पैदा करने वाला इंजन होने के साथ साथ ज्यादा पावरफुल इंजन भी होगा। RD-33 इंजनों को रशिया के MiG-29 और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाता है और ये दोनों एयरक्राफ्ट भी एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, 2019 के IDEX एग्जीबिशन में मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से यह भी खुलासा किया गया था कि इन नया लाइट वेट एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए रशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में नेगोशिएशन भी हो रहा है, लेकिन फर्दर इसके बारे में कोई डिटेल में बात नहीं किया गया और इसके बाद से इन एयरक्राफ्टों के बारे में कोई नया खुलासा भी नहीं किया गया। इंडस्ट्रियल सोर्सेज के मुताबिक रशिया के द्वारा जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है उसे इनिशियल स्टेज में मिग XX के नाम से पुकारा जाएगा, जबकि प्रोडक्शन शुरू होने से पहले इसका एक पुख्ता नाम भी दिया जाएगा। इन एयरक्राफ्टों को सुखोई के द्वारा बनाया हुआ सुखोई 57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करके भी बनाया जाएगा, जिनमें इंटरनल वेपन बे, लाइट वेट मटेरियल, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांस टेरेन रडार और एडवांस टेरेन वेपन सिस्टम शामिल है। दोस्तों, अब बात उठता है कि रशिया जब एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी बना चुका है और इन एयरक्राफ्टों को लेके बजट का कमी सामने आ रहा है, वहीं पे रशिया क्यों फिर से और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम शुरू करना चाहता है। तो सिंपली इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ये नया एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 के कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब जो जगह में सुखोई Su-57 का इस्तेमाल नहीं हो सकता है या इसका कीमत और ज्यादा मेंटेनेंस खर्चा होने के वजह से जो देश इन एयरक्राफ्टों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उन देशों के लिए मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से ये लाइट वेट स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को सुखोई के कॉम्प्लीमेंट में बनाया जा रहा है। पहले भी रशिया इस तरीके का काम कर चुका है, जब सुखोई द्वारा सुखोई 30 और सुखोई 27 सीरीज के हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाया जा रहा था, तब रशिया की तरफ से इसका ही कॉम्प्लीमेंट के तहत MiG-29 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप किया गया था। दोस्तों, माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया की तरफ से भारत को भी एक बहुत बड़ा ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से भी मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक बहुत बड़ा टेंडर भी इशू किया गया है। रशिया के मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से भारत को ऑलरेडी इस टेंडर में MiG-35 एयरक्राफ्ट का ऑफर किया जा चुका है, जो इस टेंडर में शामिल हुए हर एक एयरक्राफ्टों से किफायती होने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस तरीन है। अब देखना यह है कि रशिया ये नया एयरक्राफ्टों को लेके इंडिया को क्या नया ऑफर करता है। इवन अगर देखे तो इंडिया AMCA के तर्ज पे जो एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है वो भी एक मीडियम वेट 5th जनरेशन स्टेल्थ
स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो इसीलिए माना जा रहा है कि इंडिया के तरफ से मिग के ये नया स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुखोई Su-57 के कॉम्प्लीमेंट में इंडिया के पास ऑलरेडी FGFA प्रोजेक्ट है। पर अगर भारत MMRCA 2.0 टेंडर के तहत आगे बढ़ रहा है और टेंडर के दावेदार का खुलासा करने से पहले रशिया के तरफ से इन एयरक्राफ्टों का फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट करके भारत को कुछ पुख्ता जानकारियों के साथ इन एयरक्राफ्टों को ऑफर किया जाता है, तो भारत इन एयरक्राफ्टों को लेकर कंसीडर भी कर सकता है। पर देखना यह है कि रशिया कितने हद तक अपने टाइमलाइन को सही रखने में सफल रहता है और अपने एयरक्राफ्टों को फिजिबिलिटी स्टडीज के तहत कितना बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को सुखोई Su-57 के बाद रशिया का ये नया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके क्या सोच विचार रखना चाहिए, और क्या ये इंडिया के MMRCA 2.0 टेंडर का एक कंटेंडर हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सबकिसी बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।